आगे वाला रिस्क लगता रहा। तो यार थोड़ी देर के लिए सुनो, 1 घंटे का है, इतना बड़ा नहीं है, 1 घंटा तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो हैकाथॉन क्या है यार, मैं तुम्हें बेसिकली समझा देता हूँ। एक इवेंट है, कोडिंग इवेंट बोल सकते हो या फिर फन इवेंट बोल सकते हो, जिसमें तुम यूजुअली 24 आवर्स या 36 आवर्स के लिए एक साथ बैठते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करते हो, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हो बेसिकली। अब तुम में से फॉर एग्जाम्पल HTML किसको आता है, HTML CSS, भाई तुम CSE के बच्चे हो ना सारे, IT। तो यार बेसिक लेवल पे तुम प्रोजेक्ट्स में कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनवाते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, ठीक है ना, जिसमें तुम्हें डिस्प्ले करना होता है प्रोजेक्ट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम। जैसे 36 घंटे में तुमने अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाई, तुमने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और फिर तुमको डिलीवर करोगे, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो विनर होता है ना, यूजुअली दैट विंस फर्स्ट सेकंड का ऐसा टाइप का रहता है। तो यार हैकाथॉन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ठीक है ना। तुम में से सब लोग बोलोगे यार हम भी पार्टिसिपेट करें टेक, ठीक है ना। तो यार हैकाथॉन में मजा बहुत आता है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था अपने कॉलेज, मैं भी कॉलेज में था एक टाइम पे, ठीक है ना, सेकंड ईयर थर्ड फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने अपना पहला हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ आता था HTML, ठीक है ना। और आगे बंदे थे फ्लटर वाले, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बड़े अच्छे अच्छे टीम्स लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि यार मेरा तो चांस नहीं है इसमें जीतने का, ठीक है ना। तो मुझे एक टीम मिली, वो भी थोड़े ठीक ठीक से थे। तो मैंने उनको बता दिया भाई मैं HTML आता है, CSS का मुझे बस वो ना कलर बैकग्राउंड कलर इतना ही आता है, इसके आगे मुझे नहीं आता। तो उन्होंने भी बोला नहीं कोई बात नहीं, हो पार्टिसिपेट करो, तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा यार क्या ही सीख लूँगा, यूडोमी का कोर्स लिया है, वो नहीं सीख पाया अभी तक मैं पूरा, तो मैं क्या ही सीख लूँगा। तो उस इमेजिन नहीं करोगे 36 आवर्स के अंदर ही मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया। तो वो पावर इस हैकाथॉन का होता है। मतलब तुम ना उस टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठे होते, तुम बोलते यार पेज नहीं बना पा रहा है, पेज बना ले। तो उसी टाइम पे यूट्यूब की वीडियो जो होती है ना, 3 आवर्स ऑफ HTML, 3 आवर्स ऑफ दैट, वो सीख लेते हो तुम उसी टाइम पे, उसी टाइम पे एग्जीक्यूट कर लेते हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है। रादर देन तुम जो कोर्सेज खरीदते हैं, यूट्यूब कोर्सेज, यूट्यूब से तुम पढ़ते हैं, हम तो लंबे कोर्सेज ले लेते हैं, हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो जो तुम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अपना टाइम लगाओगे, इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हें मिलेगा रादर देन कोर्सेज वगैरह से। तो इसलिए मतलब अपने अभी कॉलेज टाइम में जितने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ले लो। तो फ्री फूड होता है, एक तो स्वैग होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग उसके लिए जाते हैं, स्वैग अच्छे अच्छे मिलेंगे, खाना अच्छा सा मिलेगा, जगह अच्छी है, दोस्तों के साथ नाइट आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई आधे लोग तो ऐसे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आ जाते हैं टीम में, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो भाई बहुत फन होता है, बहुत एक्टिविटीज़ होती है, बहुत गेम्स होती है, लर्निंग के लिए बहुत चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो ये एक माइंडसेट होता है जब तुम एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। मतलब मेरा मस्त है सबको कि एटलीस्ट एक बार पार्टिसिपेट करके देखो। और सबसे सही चीज़ है कि वो बिगिनर फ्रेंडली बहुत होते हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं आता ना, उनके लिए भी एक अवार्ड होता है कि बिगिनर जो बिगिनर बेस्ट हैकाथॉन है, ठीक है ना। तो वो चीज़ में पार्ट लो। नेक्स्ट आता हूँ मैं कि हैक द माउंटेन क्या है, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है ना। हम भी एक तरह का हैकाथॉन है, ठीक है ना। अब हम दिस इज द 4th वर्जन जो हम इस बार करा रहे हैं, और अक्टूबर में ही हो रहा है और गुड़गांव में हो रहा है फॉर यू गाइस, ठीक है ना। तो हमारा हाइब्रिड हैकाथॉन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर तुम्हारा मन नहीं है वेन्यू पे आने का, घर बैठ के आराम से करना है, ऑनलाइन पार्टिसिपेट करो। ऑफलाइन आना है, गुड़गांव में है, उधर आ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। तो हमारा हैक द माउंटेन क्या है कि हमने उससे हर साल हम एक मेजर इवेंट कराते हैं हैकाथॉन, जो ग्लोबल होता है। हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हैकाथॉन है और ग्लोबल हमारा 2nd नंबर पे हैकाथॉन है। हमारे जैसे पार्टिसिपेशन किसी हैकाथॉन में नहीं किया, ये मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, ठीक है ना। तो पिछले साल ही हमारे हैकाथॉन में 55 कंट्रीज पार्ट ले रही थी, जो ऑफलाइन आए थे, ठीक है ना। तो दैट इज अ बिग नंबर फॉर अस, जो हम प्राउडली बोलते हैं हर एक बंदे को, जो भी हम बाहर जाते हैं। तो तुम्हारे को हमारे हैकाथॉन में क्यों पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हें चाहिए कि यार यूजुअली जो मैंने इंडिया में हैकाथॉन देखे हैं, कॉलेज लेवल स्पेसिफिक हो गया, या कंट्री के स्पेसिफिक हो गया, या स्टेट स्पेसिफिक हैकाथॉन हो गए, ठीक है ना। तो ग्लोबल लेवल से फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मेरे टाइम पे इतने ग्लोबल हैकाथॉन नहीं होते। MLS का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, मेजर हैकिंग लीग बहुत बड़ा एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इलीट हैकाथॉन्स होते हैं ग्लोब में, उनको उनके मेंबर होते हैं। तो हम भी उनके मेंबर हैं। तो क्या होता है कि मेरे टाइम पे इतने ग्लोबल हैकाथॉन्स नहीं होते थे, मतलब इंडिया स्पेसिफिक, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्पेसिफिक, ये इंट्रा कॉलेज हैकाथॉन हो गया। तो उसमें एक्सपोजर नहीं मिलता अपने दोस्तों के साथ एक लेवल पे, आपको पता है इनका लेवल क्या है, दूसरे कॉलेज स्पेसिफिक। तो तुम ग्लोब की स्पेसिफिक जाते हो ना, तुम्हें लगता है कि नहीं यार बाहर बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। अलग अलग टाइम जोन के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इवन मैंने अपने हैकाथॉन पिछले साल देखा, जो हमारा विनर था, देवर 4 टीम मेंबर, 2 जो थे US के थे, 2 वर इंडियंस। तो उन्होंने हैकाथॉन के
टाइम पे भी टीम बनाई एंड दे वॉन दैट हैकाथॉन, ठीक है ना। तो ये तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम ग्लोबली लोगों से मिल पाओ, अलग अलग लोग जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के है ना, तो उनसे तुम मिल पाओ, उनसे तुम इंटरेक्ट कर पाओ, उनसे तुम प्रोजेक्ट्स बना पाओ कि यार तुम्हारी क्या थिंकिंग है कोडिंग को लेकर, तो तुम्हें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आई डोंट थिंक इतना एक्सपोजर कहीं मिलेगा और इवेंट्स में, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब हमारा फोकस इस पर रहता है। दूसरा, अब तुम बोलोगे यार एलीट लेवल के लोग हैं, हमारा कहाँ ही चांस, हम तो बिगनर हैं, हम कहाँ जीते भी कहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा हैकाथॉन में बिगनर फोकस रहता है। जो तुम अभी जैसे अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो हैकाथॉन्स में, ऑफलाइन आते हो, तो हमारा मैक्सिमम जो टाइम रहता है ना बिगिनर्स को लाए, 50% हमारा रिजर्वेशन है बिगिनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम हैकर्स है या सेकंड टाइम हैकर्स है, ठीक है। तो वो चांस तुम्हारा बढ़ जाता है आने का, तुम आओ। और हमारी अलग कैटेगरी है तुम लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार हैकाथॉन में पार्ट किया, उनके लिए अलग प्राइज मनी है, कैश प्राइज, तो भाई तुम पहली बार आए। हर साल रखते हैं हम, इस साल भी हमने रखा है। तो तुम्हें वो चीज़ का फायदा उठाना चाहिए कि वाई नॉट टू पार्टिसिपेट। सबसे बड़ा यार बहुत फन होता है, ठीक है ना। लिटरली मतलब आई नो कि रात को लोग सोते नहीं है, बैठ के गाने गा रहे होते हैं, लोग जैसे बातें कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत फन इवेंट होता है, ठीक है ना। मतलब मेरे को नहीं पता ऐसा ही छोटा इंसिडेंट कॉलेज में ऐसा ही नहीं हुआ तुम्हारे, वो थोड़ा गवर्नमेंट लेवल की ना टेक्निकल हैकाथॉन होता है, मतलब इतना फन नहीं होगा तो तुम जाओगे हैकाथॉन करोगे, ठीक है। अगर तुम किसी इंडिया के बाकी हैकाथॉन्स में जाओगे जो ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत फन होता है लिटरली। इट्स लर्निंग को बहुत तेज होता है, दूसरा मज़ा बहुत आता है, ठीक है ना। जब हमें अपने दूसरे का नाइट आउट मिल जाता है, उससे बड़ा क्या चीज़ चाहिए। बस अब रात को बैठ के फ्री खाना, सोने के अरेंजमेंट सब, ठीक है ना, खाना बढ़िया से बढ़िया, आपको गेम्स इतने सारे को इतने स्वैग होते हैं ना, अनलिमिटेड स्वैग होते हैं, इतनी टी शर्ट्स लोग लेकर चले जाते हैं, स्टिकर मग्स, इतनी कुछ चीज़ें मिल जाती है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ है कि लोग स्वैग से भी बहुत लोग आते हैं कि हमें स्वैग चाहिए, ठीक है ना। बाकी लर्निंग वाइज बहुत सारी चीज़ें, जितने बड़े बड़े लोग आते हैं फाउंडर्स, CXOs कंपनीज के, दैट गिव द टॉप। तुम कहाँ उनको लिंक्डइन में मैसेज करोगे जो रिवर्ट कभी का आने वाला और वो सामने तुम्हारे खड़ा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो वो चीज़ फायदा है कि एट द माउंटेन में अगर तुम पार्ट ले तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं यार, ये कुछ टैक्स है हमारे, ठीक है ना, इस पर मैं बोल नहीं करूँगा। तो हमारे पास अराउंड 11,000 हैकर्स हैं, इस साल हमने 8,000 लिए ऑलमोस्ट सेशन क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो बहुत 1,000 प्लस प्रोजेक्ट्स हमारे बन चुके हैं, अभी तक 60+ कंट्रीज हो चुकी है हमारी इस बार भी, और हमने 150+ वर्कशॉप्स कराई है अक्रॉस इंडिया राइट नाउ। तो ये थोड़ा सा स्टैट्स है। नेक्स्ट आता है डेटर वेन्यू। हमारा जो वेन्यू है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मास्टर्स यूनियन में है साइबर पार्क, अगर साइबर सिटी किसी ने सुना है, साइबर सिटी है जस्ट 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग में है ये मास्टर्स यूनियन का ऑफिस साइबर पार्क में। तो वहाँ पे हैकाथॉन गुड़गांव में है 28-29 को, दैट इज सैटरडे संडे को हमारा हैकाथॉन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो तुम रजिस्टर कर सकते हो, और ऑफलाइन की भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। विदिन 3 डेज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज जाएगी, फिर तुम्हें ऑनलाइन में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अभी कर सकते हो तो कर लो, ठीक है ना। दैट वॉज द ओनली मोटिव मैं आज मीटअप कराऊँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, वरना मैं बाद में कराता तो ऑफलाइन लोग नहीं आ पाते, ठीक है ना। तो 28-29 अक्टूबर को है यार, ठीक है, सिंपल सा है। मास्टर के ऑफिस में है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, किसी को कोई क्वेरी हो हमारा डिस्काउंट ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मैंने काफ़ी दिखाऊंगा। वहाँ पे टीम बैठी हुई है, जितने क्वेश्चन पूछने हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, बच्चे ये पूछते हैं, हम ब्लैंकेट मिलेगा हमें सोने को रात को, हमें पिल्लो मिलेगा रात को सोने को। तो यार बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कुछ भी क्वेश्चन हो हमारी टीम इज देयर फॉर यू गाइस। कुछ भी लिटरली कुछ भी क्वेश्चन होता है ना जो पूछते हैं, ठीक है ना, तो तुम पूछ सकते हो। तो तुम्हें मैं इतना बता दूँ, अभी भी हमारे पास 40 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, ठीक है, इतने अलग अलग कंट्रीज के लोग वेन्यू के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें उनसे इंटरेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यू शुड गाइस डेफिनेटली पार्टिसिपेट, ठीक है ना। तो ये हमारा वेन्यू के बारे में है। और नेक्स्ट चीज़ हमारे ट्रैक्स। अब तुम बोलोगे यार हम बनाए किसमें बोले, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ है बनाने को, उसमें बना सकते, ठीक है ना। तो यार हमने 8 ट्रैक्स रखे इस बार। Web3 ब्लॉकचेन, अगर कोई इंटरेस्टेड है Web3 के प्रोजेक्ट्स बनाने में, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स बोला था इंटरेस्टेड हो तो Web3 या ब्लॉकचेन में अगर इंटरेस्टेड हो तो यार इस ट्रैक पे तुम बना सकते हो, ठीक है ना, हमारे पास ओपन है। दूसरा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब तुम जो HTML वाले थे, CSS वाले थे ना, तो ये सब तो तुम्हारा ट्रैक है, उनको भी तुम्हें वेबसाइट बनानी है। अभी से आइडिया सबमिशन चल रहा है तुम्हारा, जो तुम रजिस्टर करोगे आइडिया सबमिशन का फॉर्म होगा तुम्हारे पास, तुम्हें अपना आइडिया बताना है कि यार मेरी टीम ये बनाएगी, ठीक है ना। तो वो मतलब जो यूजुअली मैं अभी देख रहा हूँ बच्चे बना रहे हैं से मेंटल हेल्थ के ऊपर आजकल बहुत प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की ये सब चीज़ें, ठीक है ना। फार्मिंग के ऊपर बहुत बन रही है, वो डिजीज एनालिसिस ML को मॉडल ट्राइन करके, ठीक है ना। तुम भी अपने आइडियाज अभी सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी, मेंटल हेल्थ मैंने बताया था। तो
तो ये बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, एग्जाम्पल है जो तुम इस ट्रैक में बना सकते हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी और क्लाउड, कोई क्लाउड में इंटरेस्टेड है, AWS, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना, नेटवर्किंग का यूज़ करना, ठीक है ना। हार्डवेयर डेफिनेटली, अगर हार्डवेयर कोई बनाना चाहता है, IoT वगैरह कोई बनाना चाहता है, तो दैट कैन टेक पार्ट इन दैट स्टफ। और नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें भी काफ़ी प्रोजेक्ट इस बार आ रहे हैं। तो तुम डॉक्टर्स के लिए, यू नो, मेडिकल सेक्टर के लिए कुछ सोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो, तो तुम वो बना सकते हो हैकाथॉन में, ठीक है ना। टू हैव द चांस एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी। ओपन इनोवेशन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इसमें से कुछ है नहीं, अलग ही ट्रैक है तुम्हारा, अलग ही प्रोजेक्ट है, तुम्हारा ओपन इनोवेशन तुम्हारा ट्रैक है, तो हम तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि तुम इंडिया आर्ट बनाओ, तुम किसी में भी बना सकते हो। तभी ओपन इनोवेशन का ट्रैक हर साल हम इंट्रोड्यूस करते हैं हैकाथॉन, ठीक है ना। गेमिंग, ठीक है ना, अगर गेम खेलते हो तो बनाना भी अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। पिछले साल में बहुत गेमिंग के ऊपर आए थे, एक बंदे ने माइनक्राफ्ट बना ली थी हैकाथॉन के अंदर ही, तो मतलब इतनी लीड लेवल की नहीं बनाई, बट इट वाज समथिंग दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट वाज प्लेएबल। तो वो तक बना दो ना। देखो, तुम्हें वो भी सोचना है कि यार मेरा प्रोजेक्ट लीड होना चाहिए, UX अलग लेवल का होना चाहिए, बेसिक लेवल का भी तुम्हारा तुम्हारी कोर फंक्शनैलिटी अच्छी हो प्रोजेक्ट की। यार लेट्स अगर ये मेरा फॉर्म है कि सबमिट करने पे बैकएंड में डेटा जाता है, मतलब वो भी तुम दिखा पाओ ना नॉर्मली, तो दैट इज अ बिग विन फॉर यू, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट आता है फिनटेक एंड ई-कॉमर्स। अगर तुम ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर फिनटेक टाइप की कुछ बनाना चाहते हो, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली मेक दैट इज नो गुड ऑप्शन फॉर यू। किसी को कोई डाउट ट्रैक्स के अंदर मुझे कुछ पूछना है, बोले हम सब देखो सारे यार। नेक्स्ट हमारा प्राइस पूल। यार अब आओगे, पैसे की बात होनी चाहिए, कितना मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा विनर है, और एक चीज़ में और बात हूँ, बोलो यार हाइब्रिड हैकाथॉन है, ऑनलाइन भी कोई जीत सकता है, ऑफलाइन भी कोई जीत सकता है, तो ये तो बड़ा डाइसी सा प्राइस पूल है यार, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं ऑफलाइन का प्राइस पूल दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन का अलग है। तो जो ऑफलाइन है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनका अलग प्राइस पूल है और ऑनलाइन वालों का अलग है। तो अभी ऑफलाइन आया तो मैं सिर्फ मैं ऑफलाइन का दिखा रहा हूँ। तो हमारा 100K का फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज हमारा 60K का, और थर्ड प्राइज हमारा 40K का है, ठीक है ना। ये मैं कैश में बता रहा हूँ, फर्स्ट प्राइज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं, तो ये कैश प्राइस है, फर्स्ट प्राइज में बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो विनर होता है हमारा बहुत सारी चीज़ें लेके चले जाता है, उनकी पूरी टीम, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा चीज़ है। कुछ हैकाथॉन्स के मैं बेसिक रूल बता देता हूँ तुम्हें। मिनिमम 2 बंदों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, सिंगल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमने इस बार कर दिया ऑप्शन। 2 बंदे मिनिमम चाहिए और 4 बंदों की मैक्सिमम टिकट है। तो अगर तुम्हारा दोस्त है तो अपने साथ पार्टिसिपेट कर लो, मिनिमम 2 बंदे आराम से करा सकते हैं। दूसरा एक स्पेशल चीज़ गर्ल्स के लिए रहती है हमारा गर्ल्स कैटेगरी का ट्रैक होता है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, जब ऑल गर्ल्स की होनी चाहिए, चाहे वो 2 बंदे हो, चाहे वो 2 चाहे वो 4, बट वो ऑल गर्ल्स की टीम रहती है, वो अलग कैटेगरी प्राइस है हमारा, ठीक है ना। वुमेन थोड़ा सा एम्पावरमेंट करना लगता है, ठीक है। तो हर साल रखते हैं, तो इस साल भी रखा है, ठीक है। तो जो गर्ल्स है यहाँ पे, अगर तुम अपने में फॉर्म अप करना चाहते हो टीम, ठीक है ना, तो इस बार हमें लड़कियों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आई है, यूजुअली वो डेली की वेरियंस से आपसे आई है, तो डेफिनेटली मतलब तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने की बात, तो ये गाइस तुम स्कैन कर सकते हो QR, ये तुम्हें सीधा पोर्टल पे ले जाएगा अभी, ठीक है ना। अगर किसी को स्कैन करना है 2 मिनट के लिए, तो तुम रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, कोई पोर्टल में डाउट आएगा तो बता सकते हो, ठीक है। मैं टेक कर लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट लेना तुमसे, हो गया। हम सब दे दो अगर हो गए उसके, एक का हो गया। तो यार रजिस्टर कर सकते हो अभी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो ओपन है, और ऑनलाइन की तो लास्ट डेट तक ओपन है, 26 तक ओपन है, बट अगर तुम्हें ऑफलाइन इंटरेस्ट है वो 21 तक ही ओपन है, तो 2-3 दिन है। रजिस्टर करो और आइडिया सबमिट करो, ठीक है ना। और मेक श्योर करना आइडिया एक अच्छे लेवल पे बनाओ, ठीक है ना। बेसिकली इतना भी नहीं डालना कि हम उधर आके सोचेंगे, वो मत लीजिए ना। एक बंदे ने एक बार फॉर्म भरा था आइडिया का, हम उधर आके सोचेंगे, तो दैट वो मत करना। एक प्रॉपर एक आइडिया टीम में सबमिट करना, ठीक है ना। तुम्हें ट्रैक्स में बता दी, तुम्हें कुछ लगता है इस ट्रैक से हटकर तुम बना सकते हो, डेफिनेटली। कोई हार्डवेयर में बनाना चाहता है तो डेफिनेटली प्राइस कैन मेक दैट, ठीक है ना। वी आर वेरी ओपन टू दैट, ठीक है ना। हर साल बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं हैकाथॉन में,
तो इस साल भी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, एक अलग प्रोजेक्ट्स बताओ, ठीक है ना। तो यार इसके लिए एक मेरा गिव अवे है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली कुछ टी शर्ट्स लाया था गिव अवे के लिए, तो मैंने कहा गिव अवे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी तुम इस जगह में आ रहे हैं, कोई फोटो ले लो कि तुम अटेंड कर रहे हो मीटअप, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में कहीं भी ना हैंड द मोमेंट को स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी 3 विनर्स हो गए रैंडम हम करेंगे, तो उसको हम एक हमारी तरफ से टी शर्ट्स है, गिव अवे का, स्टिकर्स है, वो हम दे देंगे, ठीक है। तो 2 मिनट ले लो एंड ठीक है, बस मुझे बता दो लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं बता दो, तो दैट विल मेक सेंस। 2 मिनट ले लो एंड जल्दी ले लो। तो यार मुझे तो 2-3 थोड़ी सी कैजुअल बात कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो बता रहे हो तो मुझे बताओ CSE से कौन कौन है? CSE बाकी कौन सी ब्रांचेस है? BC और पीछे वाले कौन सी ब्रांच है? यार तुम बोलो, तुम खड़े हो जाओ यार एक बार। हाँ यार तुम खड़े हो जाओ, बहुत देर से बात कर रहे हो यार, बहुत देर से, ठीक है ना। आगे आ जाए यार, ब्रांड लगे यार। मैं भी अपने टाइम पे ना ऑनेस्टली मैं बता दूँ फीडबैक कि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था आज कुछ साल पहले, जब ऐसे सेमिनार होते थे ना, तो दोस्त वगैरह तो होते ही है। सबसे एंड वाली जो सीट्स होती है ना, ठीक है, लौंडे सारे वही बैठते हैं कि भाई वो वाली सीट्स हमारी है, ठीक है ना। तो मैं भी ऐसे बैठता था, मुझे डर होता था कि यार स्पीकर ने अगर देख लिया ना, तो मैं सही बताऊँ सबसे ज़्यादा नज़र उधर पड़ती है यार, आगे वालों में नज़र नहीं पड़ती कभी। पहले बोलते थे टीचर्स की, तो आगे वाले बच्चों को कुछ नहीं बोला जाता क्योंकि इतने इंट्रैक्शन भी नहीं होते हैं, पीछे वालों पर डायरेक्ट आई साइड पड़ती है, ठीक है। तो तुम ज़्यादा बात करोगे ना, मुझे ज़्यादा दिखते हो तुम लोग, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है हैक द माउंटेन पे, हैकाथन पे जनरली किसी को कुछ पूछना है हैकाथन के रिलेटेड, हैक द माउंटेन। हाँ तो सीखोगे तुम, अभी जस्ट पढ़ी और स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ तो एक्सपीरियंस ये सब आता है कुछ नहीं आता, बस जीरो से स्टार्ट करते हैं। यार। तुम सीखो हैकाथन इसलिए होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैंने एचटीएमएल आता था मुझे, मैंने सिर्फ CSS मैं देखा, मेरे को फीडबैक कलर, बैकग्राउंड कलर इतना ही आता था। मैंने हैकाथन के अंदर जावास्क्रिप्ट तक सीख ली, ES5 तक सीख ली, ES5 के सारे सिंटैक्स क्या होता है, तो वो ड्यूरिंग द हैकाथन में सीखा, ठीक है ना। यू हैव टू, मतलब तेरा अगर लर्निंग का एटीट्यूड है, यू विल लर्न दैट। तो हमारी इतनी वर्कशॉप्स होती है ड्यूरिंग द हैकाथन, कोई भी अटेंड कर सकता है, ठीक है ना। सीखोगे ना उधर, तुम्हारी टीम होगी ना, किसी को एक चीज़ तो आती होगी ना। मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जो लीडर एक्ट है तुम्हारा पिछले साल, गाइस थोड़ा सा टेंशन, गाइस पीछे वाले जो पिछले साल की हमारी टीम थी बिगनर वाली, आई गेस पिछले साल की या पिछले साल वाली, उनको उनकी टीम में 4 लोग थे, मुझे याद है एग्जैक्टली। एक को HTML आता था, एक को थोड़ा सा रिएक्ट आता था हल्का सा, बाकी तो कुछ नहीं आता था। तो UI UX वाले तो कहते हैं हम डिजाइन ही कर लेंगे कैनवा पे, ठीक है ना। तो उन्होंने लिटरली जो प्रोजेक्ट बनाया था ना,
रिएक्ट एंड तो रिएक्ट का फ्रंट एंड था और नोड जेस का बैक एंड था, मतलब नोड उनको बैक एंड का तो भी नहीं आता था। उन्होंने उसी टाइम वो सीखा जो कोर्स होता है जैसे 3 आवर्स और नोड जेस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, उन्होंने उससे सीख के बना लिया। जो प्रेजेंट करने हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस था ना, बेशक उनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बात बोली ना, सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे होता है, फिर यहाँ से कॉल होती है। तो वो चीज़ है यार, प्रेजेंट कैसे करते हो तुम अपने आप को, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे तुम सेल कैसे करते हो अपने आप को मैटर करेगा एट द एंड, ठीक है ना। हाँ कितने स्टेजेस में हो गए हैं? कितने स्टेजेस में हैं? क्या बोल रहे हो, कितने स्टेजेस में हैं? एक ही स्टेट में होता है यार। लाइक जैसे प्रेजेंटेशन राउंड है, सारे राउंड्स होते हैं ना, पहले राउंड प्रेजेंट करना होता है, फिर दूसरे में कोडिंग करना होता है। यार थोड़ा जोर से बोलो। आई एम सेइंग कि जैसे पहले प्रेजेंटेशन राउंड होता है, फिर कोड का राउंड होता है, फिर वैसे यार हैकाथॉन 26 आवर्स का है स्ट्रेट अवे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो पहला इनिशियली जो राउंड होता है, ठीक है ना, मेंटर्स आएंगे, तो मेंटर्स भी हेल्प करेंगे तुमको। जैसे ही सेट की मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मेंटर्स होंगे तुम्हारे पास, जो इंडस्ट्री के मेंटर्स होंगे, तो तुम उनसे पूछ सकते हो यार हमें क्या था, थोड़ा आइडिया दो किसको, वो उसमें हेल्प करेगा। तो कुछ टाइम के लिए आएंगे, फिर बाद में अगले दिन भी हैंग कर देंगे। तो वो नहीं राउंड नहीं, हमारा सीधा प्रोजेक्ट सोल्यूशन है। अगले दिन जाके प्रोजेक्ट सोल्यूशन है। किसी को कोई क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन प्रिपेयर कहाँ करें यार, एग्जाम थोड़ा है। हाँ कुछ नहीं यार, तुम्हारे लर्निंग एटीट्यूड, मैं इसको भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड है कि यार मैं कुछ सीख के बना लूँगा वहाँ पे, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ठीक है। हाँ बेसिक प्रोटोटाइप भी चाहिए या प्रोटोटाइप के अलावा अगर मेरे फंक्शनैलिटी है और कैसे वर्क यार वो जजिंग पर डिपेंड करता है। जो जजेस है ना, तो हमारे सारे जजेस अभी से गूगल, अमेजोन, फेसबुक से आ रहे हैं, ये दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूज। तो मैं तुम्हें बेसिक अपने लेवल पर बता देता हूँ। तुम्हारे आइडिया में दम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, तुम अगर कोई बेसिक चीज़ भी बना रहे हो ना, लेट्स से तुम्हारे एप्लीकेशन में कुछ बनाया, वेबसाइट बनाई फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा कि ये चीज़ भी करती है, ये चीज़ भी करती है और ये चीज़ भी करती है, 3 चीज़ें तुम्हें बताई, पर तुम्हारी चल कोई नहीं थी। तुमने कहा बस क्या है मैंने ये डिज़ाइन बनाया था, तो उसका फायदा नहीं है, तुम ना सीधे बाहर हो। अगर तुम्हारे एक फीचर पे भी काम किया, तुमने कहा कि मैं 2 फीचर्स को पे हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने एक पे बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो अगर एक चीज़ पकड़ रहे हो उसको पूरा अंदर तक मतलब कंप्लीट करो, ठीक है। यार फैब्रिक कंटेंट तो अच्छी आइडिया से तुम्हारा आइडिया क्या बनाना चाहते हो, तुम भरोगे, रिसीव करोगे, फॉर्म भरोगे, नॉर्मली पूछेंगे तुम किसको बनाना चाहते हो। तुम बता रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तुम बोल रहे हो मैं मेंटल हेल्थ को बनाना चाहती हूँ, तो मैं मेंटल हेल्थ क्या बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम लगता है ये फेस मार्केट में है, ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, तो इसका सोल्यूशन मैं बनाना चाहती हूँ। वो चीज़ एक इफेक्टिव है ना, तुम बता रहे हो बनाए, आइडिया में जरूर चाहिए कि हाँ तुमने कुछ बनाया है, सोच रहे हो, एग्जीक्यूट होगा तो आपकी बात है, आइडिया अच्छा होना चाहिए। किसी को क्वेश्चन नहीं। यार मैंने सेम पॉइंट उसको ही बोला कि ट्राई टू जो भी लेट्स तुम्हारे एप्लीकेशन में 4 फीचर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 या 3 जो भी तुमने जितने भी तुमने कंप्लीट किए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर 36 आवर्स, उस पर ना पूरा अपना कॉन्फिडेंस रखो, पूरा डीप उसको करके रखना है। ऐसा नहीं कि तुमने ऊपर से ही बना के रख दिया, बस डिज़ाइन बटन से क्लिक होने से कुछ हो रहा है, दैट विल नॉट मेक सेंस। उस टाइम वो बोलेंगे तुमने तो UI UX ही बना दिया, फंक्शनैलिटी कहाँ है, कनेक्शन कहाँ है डेटाबेस के साथ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जो फीचर पे काम कर रहे हो उसको पूरा करना, बाकी बोलते हैं कि हमारे फ्यूचर स्कोप है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। ऑब्वियसली 36 घंटे में तुम एक अमेजोन को नहीं खड़ा कर लोगे यार, ठीक है, बट हाँ उसके जितना अगर तुम्हें लोगों को क्रिएट कर पाओ जो एक बेसिक फंक्शनैलिटी कर पाए, व्हाई नॉट, ठीक है ना। जजेस तुम्हारा यार देखते हैं कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रोजेक्ट की, तुमने जो बनाया तुम्हें पता है भी तुम क्यों बना रहे हो। तुम्हें यूजुअली जो मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत हैकाथॉन जज करता हूँ, ठीक है ना, जो मैंने यूजुअली देखा है ना कि बच्चों को ना बोल ही नहीं पाते उस टाइम कि हमने बनाया क्यों है। बच्चों की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है ना, बनाया कुछ नहीं होता है। लिटरली आई वॉज 4-5 डेज में पहले कहीं हैकाथॉन में था, आई गेस कहीं पे था, इस साइड गाजियाबाद में था, आई वॉज जजिंग। तो उनकी जो टीम थी, मैं लिटरली मानोगे वो UI UX इतना प्यारा UI UX था ना, तो मैंने अभी तक इतने किसी हैकाथॉन में देखा, बट वो कुछ चलता नहीं था, वो सिर्फ UI UX था। और वो देयर वाज अ गर्ल दैट वाज प्रेजेंटिंग, शी वाज एबल टू सेल इट इतना परफेक्टली ना, तो मैंने तो पकड़ लिया ये UI UX है।
बट वो इतना प्रेजेंटेशन बोल देना कि सर ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको टैकल कर रहे हैं, यू नो दैट वाज द पॉइंट, वाज एबल टू सेल इट। तो बहुत अच्छा था, ल्यूक्रेटिव था दिखने में, चीज़ें चल रही थी, बट वो कनेक्शन कुछ नहीं था पीछे, जस्ट यूएक्स डमी टेक्स्ट वो चीज़। तो प्रोजेक्ट में अगर तुम्हारे बेसिक चीज़ है कि उन्हें बैकएंड में कुछ तो काम किया होना चाहिए कि तुम बता पाओ कि हमने ये दिया है या मेरा अटेम्प्ट है इस चीज़ को, वो बात। किसी और क्वेश्चन इधर से यार देखो, अभी जैसे तुम्हें पता है कि 28 को हैकाथॉन है, सुबह 6 बजे से 11 बजे का चेक इन है, ठीक है ना, तुम आ सकते हो जब भी तुम्हें आना है, 6 से 11 बजे तक करना है। तो यार जब तुम आते हो ना तो उसी टाइम डिज़ाइन करना स्टार्ट करो, तुम उस टाइम पे रुकेगा नहीं। ऑफिशियली तो हैकाथॉन एक टाइम पे स्टार्ट होता है कि अब तुम कोडिंग करो, तुम पहले ही डिज़ाइन करके रखो, तुम्हें रोकेगा नहीं, इतनी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है ना। हो सके तो घर से प्रिपेयर होकर हमें बनाना क्या है, टीम के साथ एक रात पहले डिस्कस कर लिया कि यार ये चीज़ें करनी है, तेरा ये काम है, मेरा ये काम है, घर जाके उधर टाइम पास नहीं करना है, बस इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब पूरी रात को पूरा कोड कोड करता है, सारे बैठ के बातें बात करते हैं, ठीक है ना। तो मेन फंक्शनैलिटी में काम करो, तुम्हें लगता है वो फायदा ज़्यादा देगी, ज़्यादा जाएगी, सब पे एक साथ काम करो कि बन नहीं पाएगा आपको, ठीक है ना। इधर से कोई क्वेश्चन है, इधर से किसी को क्वेश्चन। तो यार एक क्लास है मेरी, पूरा रजिस्टर कर लिया तुमने? किसी ने नहीं किया तो यार प्लीज कर देना, ठीक है ना। और दूसरा, अगर तुम्हें भी क्वेरी आती है यार, हमारी वेबसाइट है actomodel.tech, उस पर रजिस्टर कर लेना या ईमेल कर लेना, तो तुम्हें ईमेल करना है, डिस्काउंट में देखो। तो actomodel.tech हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके देख लो, प्राइसिंग, जजेस, मेंटर सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना। दैट विल मेक सेंस। इसी के साथ यार मैंने देता हूँ, मैं एक फोटो मेरे आ जाओ सारे साइड, थैंक यू। गाइस प्लीज बी सीटेड। एक बार हम लोग अटेंडेंस शीट पास ऑन करवा रहे हो, उस पर अपनी डिटेल्स भरो, उसके बाद चले जाना, ठीक है। अटेंडेंस तभी क्लियर करनी है।